नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। बिहार में उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी की कुर्सी चली गई। चौंकिए मत, वो उप मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे, लेकिन वो इसके साथ साथ बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी थे। कल देर रात 11 से 12 बजे के बीच कुछ ऐसा हुआ कि उनकी प्रदेश अध्यक्ष वाली कुर्सी चली गई और दिलीप जायसवाल बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिए गए। यह खबर यही नहीं है, इस खबर के पीछे भी खबर है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी अपने हर फैसले से लोगों को चौंकाती है और इस बार इस फैसले के साथ ऐसा ही हुआ है। दरअसल जब एनडीए की सरकार टूट गई थी, बिहार में नीतीश कुमार ने फिर से तेजस्वी का हाथ थाम लिया था और तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम और खुद मुख्यमंत्री बनकर सरकार चला रहे थे। उस वक्त सम्राट चौधरी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने ये कसम खाई थी कि जब तक वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पद से हटा नहीं देंगे, तब तक अपने माथे पर बंधी पगड़ी नहीं खोलेंगे। उन्होंने कहा था कि मेरा ये लक्ष्य है कि 2025 के विधानसभा चुनाव या उससे पहले मैं बिहार के मुख्यमंत्री के पद से नीतीश कुमार को आउट कर दूंगा, डंके की चोट पर उन्होंने कहा था। लेकिन हुआ क्या? नीतीश कुमार की अंतरात्मा जाग गई। नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ ऐसा ही जातीय समीकरण बिठाया कि जो सम्राट चौधरी कल तक कहते थे कि वो नीतीश कुमार को कुर्सी से हटा देंगे, वो नीतीश कुमार के डिप्टी बनकर उनकी सरकार में शामिल हो गए। काफी असहज कर देने वाली ये स्थिति थी। जब कैबिनेट की मीटिंग होती थी तो नीतीश कुमार के साथ सम्राट चौधरी उनके बगल में बैठते थे, क्योंकि वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है और उनके माथे पर वो पगड़ी रहती थी, जिस पगड़ी को उन्होंने इसलिए बांधा था कि नीतीश कुमार को पद से हटाएंगे। अब भाई नीतीश कुमार सियासत के बेहद ही माहिर खिलाड़ी, उन्हें लग रहा था कि ये पगड़ी तो कहीं से मैं खुलवा कर रहूंगा। उसके बाद लोकसभा का चुनाव हुआ। बिहार और कई राज्यों में बीजेपी ने बेहतर प्रदर्शन नहीं किया, लिहाजा बीजेपी खुद बहुमत से दूर रह गई। इस कारण अब नीतीश कुमार किंग मेकर की भूमिका में रह गए। 12 सांसदों वाली पार्टी है, अगर इधर उधर हो जाएंगे, अंतरात्मा जाग गई, फिर से पलटी मार देंगे तो सरकार बहुमत से दूर हो जाएगी। तो नीतीश कुमार ने सबसे पहले अपना काम किया कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर दबाव बनाया कि सम्राट चौधरी जो अलर बलर बयान देते हैं कि नीतीश कुमार को हटा के मैं पगड़ी खोलूंगा, ये सब कुछ इनकी पगड़ी खुलवाई जाए। और आपने कुछ दिन पहले ये खबर भी देखी होगी कि अयोध्या में जाकर के गंगा स्नान किया सम्राट चौधरी ने, अपनी पगड़ी खोली और श्री राम के चरणों में अर्पित कर दिया और फिर अपना मुंडन करा दिया। उसके बाद से ही सम्राट चौधरी की लगातार किरकिरी होती रही, क्योंकि 2024 में बिहार में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। कई सीटों पर बीजेपी चुनाव हार गई। अब बात आ गई सम्राट चौधरी के ऊपर फिर से कि भाई क्या हुआ, आपने बेहतर प्रदर्शन आपकी टीम ने नहीं किया, क्या ऐसा हुआ, क्या आंतरिक सरबराही में गड़बड़ी हुई, क्या कुछ हुआ। लिहाजा इस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन बीजेपी में एक कानून है कि एक व्यक्ति 2 पद पर नहीं रह सकता है, यानी कि सम्राट चौधरी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने बैठे हैं। तो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने की कवायद कई दिनों से चल रही थी। 2022 में उन्हें इस पद पर नियुक्त किया गया था और उसके बाद लोकसभा चुनाव आ गए 24 में, तो उन्हें इस पद पर रहने दिया गया, क्योंकि बीच में कोई प्रशासनिक फेरबदल होना था, कई इस तरह की बातें होनी थी। तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पर सम्राट चौधरी अधिक व्यस्त थे और चुनाव भी था, तो उन्हें संगठन को भी देखना था। तो उस वक्त सम्राट चौधरी को नहीं हटाया गया। लेकिन जब बात आगे बढ़ गई, लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार बीजेपी की मजबूरी बन गए, तो नीतीश कुमार को यह लगा कि ये मौका सही है, यही समय है, सही समय। तो उन्होंने बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व पर दबाव बनाया कि सम्राट चौधरी इस तरह के बयानबाजी करते हैं, इन्हें थोड़ा साइड लाइन ही किया जाए। यह अंदर की खबर है, ठीक है, उन्हें साइड लाइन किया जाए। उसके बाद क्या हुआ कि कल देर रात 11 बजे बिहार में हलचल शुरू हो गई। ये हलचल थी सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने की। ऐसे में 11 बजे तक ये हलचल शुरू हुई। देर रात ये फैसला आया कि जो दिलीप जायसवाल है
मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं और नीतीश कुमार की मंत्रिमंडल में भूमि सुधार व राजस्व मंत्री भी हैं। दिलीप जायसवाल के यदि आप सोशल मीडिया अकाउंट्स को आप देखेंगे तो कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक बिहार में हुई थी, जिसमें बिहार के प्रभारी विनोद तावड़े पहुंचे थे। कई चीजों पर मंथन हुई थी, संगठन पर चर्चा हुई थी और 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति भी जरूरी थी, क्योंकि संगठन का काम होना है, नए तरीके से प्रदेश कार्यकारिणी का गठन होगा और उसके बाद उम्मीदवारों के चयन में भी समय लगता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आंतरिक सर्वे विधानसभा चुनाव में कराती है कि कौन सीट पर कौन आगे है। तो कल रात 11 बजे दिलीप जायसवाल के पास फोन आया। वो फोन था नरेंद्र मोदी और अमित शाह का। कहा, दिलीप जी अब तैयार हो जाइए, बिहार में हम आपको बड़ी कमान देने जा रहे हैं, आप बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। यानी कि जो व्यक्ति बिहार बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनने जा रहा था, उन्हें सुबह से रात तक इस बात की खबर नहीं थी कि बीजेपी मेरे लिए इतना कुछ सोच रही है या केंद्रीय नेतृत्व मेरे लिए इतना कुछ सोच रहा है। अब जब देर रात उनकी नियुक्ति हो गई तो बिहार में भी खलबली मच गया। लोग अब सम्राट चौधरी के ऊपर कई तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने इस बयानों से बचने का, इसको टैकल करने का एक नायाब तरीका अपनाया, जो मैंने आपको वीडियो में पहले ही बताया कि बीजेपी ने के संविधान में ऐसा है कि एक व्यक्ति 2 पद पर नहीं रह सकता। यानी कि सम्राट चौधरी जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हैं, तो वो प्रदेश अध्यक्ष के पद पर भी हैं, तो ऐसे में 2 पदों पर नहीं रह सकता, इसलिए दिलीप जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। लेकिन अब बीजेपी ने इस नियुक्ति में भी खेल किया है। जो दिलीप जायसवाल है, बनिया कैटेगरी से ये आते हैं और बिहार में बनियों का जो समर्थन है वो भारतीय जनता पार्टी के पास रहा। जिस सीमांचल से दिलीप जायसवाल आते हैं उस सीमांचल में भारतीय जनता पार्टी कमजोर है, लिहाजा अपनी कमजोर कड़ी को मजबूत करने के लिए दिलीप जायसवाल का नाम सामने आया और दिलीप जायसवाल के पास संगठन को चलाने का एक पुराना और लंबा अनुभव भी है। 20 सालों तक तो वो बिहार बीजेपी के कोषाध्यक्ष रहे, उसके बाद कई प्रदेशों के प्रभारी भी रहे, वहां पर जाकर के चुनाव का काम देखा, सब कुछ देखा और उसके बाद जब उनकी नियुक्ति प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर बिहार में हो गई तो अब जो है सियासी गलियारों के लोग, जो सियासी पंडित है, गुणागणित लगाते हैं। उनका यह मानना है कि एक गेम नीतीश कुमार ने भी जीत लिया सम्राट चौधरी को साइड लाइन करके। अब डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहते हुए सम्राट चौधरी के पास उतनी पावर नहीं रह जाएगी जितनी प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ डिप्टी सीएम होने की थी, क्योंकि बिहार में 2 मुख्यमंत्री हैं। सम्राट चौधरी के साथ साथ बीजेपी ने बिहार में विजय सिन्हा, जो पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उनको भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया है। यानी कि दोनों के ऊपर जो है जवाबदेही और जिम्मेदारी बराबर की है। यानी कि प्रदेश अध्यक्ष के पद पर रहते हुए जिस तरीके से संगठन में बोलबाला था सम्राट चौधरी का, उसे खत्म कर दिया गया है दिलीप जायसवाल। अब क्या कमाल कर पाते हैं? 2025 का विधानसभा चुनाव है, टिकटों को लेकर तालमेल भी होना है। जेडीयू को पहले ही बीजेपी ने अपना चेहरा बना दिया है, कह दिया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। तो ये सियासत और अंदरूनी बातें थी जो हमने आपको बताई, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें एशियन स्काई न्यूज।